नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा फ्री में रहने, खाने और कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है उन बच्चों के लिए जो आईएएस या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन ये आईएएस पीसीएस के नाम से होता है, लेकिन कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएशन कर चुका है और वो आईएएस पीसीएस की परीक्षा देने के लिए इच्छुक है, फॉर्म भर रहा है, वो इस कोचिंग का फ़ायदा उठा सकता है। ये पूरी तरीके से फ्री है। तो इसका जो लास्ट डेट है वो हम बताते रहे हैं आपको। ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हुआ है 10/11/2022 से स्टार्ट हुआ है और आखिरी तिथि 30/11/2022 है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की 10/12/2022 यानी दिसंबर में 10 तारीख को, और प्रवेश परीक्षा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 18 तारीख को होगी, 18/12/2022 को। परिणाम आ जाएगा 28/12/2022 को, और कोचिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी 5/1/2023 से। आइए इस सरकार की व्यवस्था के बारे में ठीक से समझते हैं। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2023, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पूर्व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग। ये कोचिंग पूरी तरीके से फ्री है। एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए है। जनरल कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये वैकेंसीज हैं और कौन कौन अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन लखनऊ में गोमती नगर के पास में 250 सीट है इसमें। तो ये केवल लड़कों का है, 250 सीट है इसमें। एससी एसटी ओबीसी के 250 बच्चे, वहाँ पे रहने, खाने और पढ़ने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगढ़ लखनऊ, ये केवल लड़कियों के लिए है और 150 सीट है। आप सोचिए कि आपको एक बार अगर मौका मिल गया तो ना आपके घर का एक पैसे खर्च होना है और ना ही कुछ, और उस वहाँ पे आपको एक अच्छी जनरल नॉलेज की, जीएस की कोचिंग करवाई जाएगी। और साथ में जो एप्टीट्यूड आता है, जो सी साइड पेपर आता है, उसकी परीक्षा करवाई जाएगी। हो सकता है आप आईएएस पीसीएस के लिए तैयारी करने को ना सोच रहे हों, लेकिन आप फॉर्म भर दीजिएगा और आप दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए, उनको कोई परेशानी नहीं। बस आपका फॉर्म भरा जाना चाहिए और आप दूसरी परीक्षा अंदर ही अंदर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर हापुड़, इसमें पुरुष की 120 सीट है और महिला की 80 सीट है। तो इस तरीके से 200 सीट हापुड़ में है, जिनमें से महिलाओं की 80 सीट है। तो महिलाओं के लिए केवल लखनऊ के अलीगंज और हापुड़ के सेंटर पे सीटें हैं, तो 2 जगहों पे महिलाएं कर सकती हैं। संत रविदास आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर वाराणसी में 100 सीटें हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आईएएस पीसीएस पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र आगरा में 100 सीटें हैं। बी आर अम्बेडकर आईएएस पीसीएस पूर्व प्रशिक्षण केंद्र अलीगढ़ में 100 सीटें हैं। न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में 50 सीटें हैं। राजकीय आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर गोरखपुर में 100 सीटें हैं। तो इतनी सीटें हैं। आप अगर एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आपने जस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप चाहते हैं कि किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करें, तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। आपके रहने, खाने और कोचिंग की व्यवस्था यहाँ पे रहेगी। अच्छा सा रूम मिलेगा, साथ ही कॉम्पिटिटिव मतलब जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो आपके साथ मिलेंगे। तो आपको एक पढ़ाई का माहौल मिलेगा 1 साल तक। अगर आप गांव में रह रहे हैं और घर से निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, आप गरीब हैं, आपको घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस परीक्षा के थ्रू अब बिल्कुल शहर जा सकते हैं, सिटी में जा सकते हैं, पढ़ाई के माहौल में रह सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो ये आप ही के लिए है। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत तेज़ बच्चे यहाँ आते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि कैसे इसमें आपके निःशुल्क आवास, पुस्तकालय, भोजन की व्यवस्था रहेगी। 10 महीने के लिए कोचिंग सेंटर होगा, जो आपको बताया जनवरी में 2023 से अभी के लिए स्टार्ट होगा। हर साल ये इसी तरीके से नवंबर महीने में एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आता है, दिसंबर में रिजल्ट एग्ज़ाम हो जाता है और रिजल्ट आ जाता है, जनवरी से स्टार्ट होता है। 10 महीने आपको पहले प्रीलिम्स के लिए तैयारी करवा देंगे, फिर मेंस के लिए करवा देंगे। इस तरीके से जो अब ये कैसे होगा, इसमें आपको जाने के लिए पेपर देना होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के, सामान्य अध्ययन के 100 क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय रहेंगे, और उस एग्ज़ाम को मेरिट लिस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। 18 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम होगा और इसका जो सिलेबस है वो भी बता देंगे आपको, अभी नहीं दिया है, पिछले साल का भी बता देंगे तो काम चल जाएगा।
लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पिछले साल का पीसीएस का पेपर 5 सालों का अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, वही वही सवाल पूरा रिपीट कर दिए हैं। पिछले साल इन्होंने ऐसा ही किया था, केवल 5-6 सालों के पीसीएस के पेपर उठा के आपने पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि योग्यता क्या है इस परीक्षा में बैठने के लिए। तो पहला ये है कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के ही छात्र हों, यानी SC ST OBC के ही छात्र हों, तथा आप उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी हों, एवं स्नातक उत्तीर्ण हो। तो 3 कंडीशन हो गई, SC ST OBC से होने चाहिए, उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए और स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए। इसके बाद में आपकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम वो जो पीसीएस और आईएएस के लिए परीक्षा के लिए चाहिए होता है वो होनी चाहिए। आपके माता पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से आयु 6 लाख रुपए से अधिक ना हो, और जो आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए वो अभ्यर्थी के नाम पर बना हुआ आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी माता पिता के नाम से ही जो प्रमाण पत्र बनेगा उसी को लेके आना है। उसमें 12 अंकों का कोड होना चाहिए। अभ्यर्थी किसी शासकीय, अशासकीय या अन्य सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। किसी संस्थान में अध्ययनरत नहीं होना चाहिए, यानी आप परमानेंट कोचिंग यानी वहाँ रह के कोचिंग करने आएंगे तो कहीं से ऑलरेडी परीक्षा या एडमिशन लिए हुए नहीं होना चाहिए। वैसे ये चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। 2 बार आपको मौका मिलेगा, यानी एक बार अभी जैसे परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे तो आपको 10 महीने पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद फिर दिसंबर में ऐसे जैसे अभी परीक्षा हो रही इस तरीके की फिर से परीक्षा आयोजित होगी। आप अगर जैसे आपने एडमिशन लिया, आपका कहीं सिलेक्शन अभी फाइनल नहीं हुआ है यूपी पीसीएस या कहीं पे, आप चाहें तो एक दूसरी बार परीक्षा दे के दूसरी बार कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम आप कर सकते हैं वो 2 बार इन परीक्षाओं को दे करके आप एडमिशन में ले सकते हैं। इसके बाद में अगर आप कोचिंग लेते हैं तो आपको आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं को भरना आवश्यक होगा और परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन यहाँ मिल जाए तो आप दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करें और इसका फॉर्म ना भरें। आपको दूसरी परीक्षाओं की तैयारी तो आप छुप के कर सकते हैं या अपने अलग से करते रह सकते हैं, लेकिन आपको आईएएस और पीसीएस में बैठना जरूरी होगा। आपको वहां से छुट्टी किसी विषम परिस्थितियों में दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आप अपने घर पे रोज चले आएंगे। अब आपको एक बार फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो बता देते हैं। ये वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है, इस पे आपका यहाँ से जाएंगे socialwelfare.upsdc.gov.in, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप जाएंगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा, जहाँ पे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो डालेंगे, 5 सालों से कहाँ रह रहे हैं, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता, अस्थाई पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि जो हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से होगी। आप अपना लिंक डाल देंगे। आरक्षण श्रेणी यहाँ पे ओबीसी, SC ST, दिव्यांग हैं कि नहीं, प्रमाण पत्र अगर दिव्यांग हैं तो, अभिभावक की आय का यहाँ पे कितना है